नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज करवा चौथ का दिन है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं करवा चौथ के व्रत के दिन लक्ष्मी माता की कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। कहानी को सुनिए, फिर मैं करवा माता की कहानी भी सुनाऊंगी। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार और उसकी लड़की जो नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी रहते थे। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दी। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता करने भी ना पाया था कि सहसा से एक चील उड़ती हुई मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर उस साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढक कर रख दिया। जब वह गणेश और लक्ष्मी उसके घर आए तब लड़की ने सोने की चौकी पर बैठने पर गणेश जी ने बहुत प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी माँ ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों को धन संपत्ति भर कर सभी को कृतार्थ करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ की व्रत कथा मैं आपके सामने सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है, वह खाना चंद्रमा के अर्घ देकर ही व्रत को खोलेगी। तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, पर इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है तो वो खाना नहीं खा सकती है। तब साहूकार के बेटों तो दोस्तों, साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार के बेटों ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए अपने भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे यह पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों से वो श्रद्धा भाव आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की ने श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार से आपने उस
सात भाइयों की इकलौती बहन को उसका सुहाग दिया और उसकी रक्षा की, उसके पति की रक्षा की। उसी प्रकार सभी की रक्षा करना, सभी को सुहाग अमर करना और सभी की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। दोस्तों, गणेश जी की छोटी सी एक कथा और सुनाई मैंने आपको, लक्ष्मी माता की, गणेश जी की। आपको कैसी लगी बताना। कथा सुनने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।